जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो कि छठी क्लास से शुरू होकर 8th क्लास में, 9th क्लास में और सबसे महत्वपूर्ण 10वीं क्लास में दोस्तों प्रमेय की शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक है पाइथागोरस प्रमेय, उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय पड़ा है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा। पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक बात कही थी, उनकी बात पर हम आज थोड़ा सा गौर करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक कहा था कि आप जब भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण की होगी, वो कर्ण की होगी। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आप लोग आज की वीडियो देख लेते हो तो पाइथागोरस संबंधी सवालें हैं, वो सारी सवालें आज की वीडियो में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस टाइप की अगर परीक्षा में कोई भी सवाल आती है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तभी लागू होता है जब त्रिभुज का एक कोण, कोई भी एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। चलिए हम सवाल को चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। जो सवाल दिया गया है आपके सामने, जो दिया गया है उसको हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर तथा लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार की भुजा के माप, जो त्रिभुज का आधार है उसकी भुजा के माप याद करना है। तो देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जो अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो एक कोण है 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे ये समकोण त्रिभुज है? दोस्तों ये चित्र देख रहे हो, ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। यानी ऐसे यहाँ पर हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या सकते हैं 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लिखा होगा तो ऐसा चित्र होगा तो क्या है, समकोण त्रिभुज है। आशा करते हैं आप लोगों को पता हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। अब बच्चों इसमें ध्यान देंगे, दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि इसमें बताएंगे, आप बताओ कि इसमें आधार कौन है, इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है। इसमें आधार कौन है, लंब का, कर्ण की भुजा प्राप्त कीजिए। आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आधार कौन है, लंब और कर्ण कौन कौन है। सबसे पहले आप ध्यान दोगे जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके जो सामने की भुजा होती है, उसके सामने की भुजा वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या होती है, कर्ण। यानी ये जो लाइन है, ये भुजा, ये हमेशा कर्ण होती है। जैसे एक चित्र में आपको बता देता हूँ, ये 90 डिग्री, इसकी जो सामने की भुजा होती है हमेशा क्या होती है, ये कर्ण होती है। अब बच्चों इस पे जो लंब कौन है, लंब जिस पे लंबाई जो खड़ी है वो क्या कहलाती है, लंब। यही तो लंब खड़ा है ना, तो ये मैं कहता है लंब कहलाता है। और ये आधार कौन है, आधार जिस पे हमारी भुजा जो टिकी रहती है, जिस हमारा जो होता है एंगल कोण टिका रहता है, वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, तो आधार कहलाता है। तो इसी पे टिका हुआ है, इसी पे टिका, तो ये क्या है, आधार। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या कह रहा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर। तो इसके जो होता है कोण, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, कर्ण है। और लंब क्या है, लंब जो है 8 सेंटीमीटर, यह क्या है 8 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, आधार का माप, तो आधार यही आधार होगा ना, तो आधार की माप पता करने को कह रहा है। चलिए दोस्तों हम सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हल करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। इसमें जो हमारा जो है सवाल है, जो हमें दिया गया सवाल, इसमें जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है।
ये सबसे पहले इस लिखेंगे क्योंकि जो ये त्रिभुज में तो हमारे पास ज्ञात है कि हमें दिया गया है, और क्या पता करना है वो तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आधार को पता करना है। तो हमें जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं। इसमें क्या है, कण। कण कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कण 10 सेंटीमीटर दिया है। और लंब कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। आधार पता करना है, ये हमारा दिया गया है, इतना दिया गया है। अगर इतना आप परीक्षा में लिखते हो, एग्जाम में लिखते हो, तो एग्जाम में जो चेक करने वाला हो आपको जान जाएगा कि पता करने के बच्चा जो है इंटेलिजेंट है। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर का योग करेंगे बराबर हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका यही सूत्र होता है। तो हम इसको सूत्र को लिख लेते हैं। दोस्तों अब अगर आप लोगों को पता नहीं लगता कि लंब आधार कर्ण अगर नहीं पता है, फिर भी ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र 90 डिग्री का चित्र है। इससे सटी जो भुजा होती है, इसके जो संपर्क में जो भुजा होती है, जैसे ये लंब सटा है आधार सटा है, इन दोनों को जोड़ के यानी इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देना और इसके बराबर कर देना। तो यही इसके बराबर होगा। यानी इसके इन दोनों इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है ना, आसान सी भाषा में। पहले सूत्र को लिख लेते हैं। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही हमारा सूत्र है। इस सूत्र को हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, आधार तो पता करना है। तो यहाँ पर आधार पता करना है तो इसको आधार लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस लंब कितना है 8 है तो 8 का वर्ग करेंगे बराबर कर्ण कितना है 10 का वर्ग करेंगे। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये आधार का वर्ग हो गया, इसको लिखते जाएंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो प्लस 64 बराबर 10 का वर्ग कितना होता है 100। समझ में आया इतना। देखिए यहाँ पर 8 का वर्ग, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 8 को 2 बार गुणा कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर जो है इसको 2 बार हम गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही 10 का वर्ग है तो इसको क्या करते हैं 10 को 2 बार गुणा कर सकते हैं। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 आएगा, 10 में 10 करेंगे 100 आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आधार का वर्ग है 64। अब इतना तो आप लोगों को आसानी से हल कर सकते हो। अब ये क्या करोगे, यहाँ पर जब इधर प्लस है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, तो 100 में से 64 घट जाएगा, ये आधार तो इधर रहेगा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो आधार का वर्ग बराबर 100 माइनस 64, क्योंकि 64 उधर प्लस था इधर प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना आएगा। तो यहाँ पे 100 में से 64 निकल कितना बचा, 10 में से कितना हो गया 36। आधार का वर्ग कितना हो गया 36।
अब इसको ध्यान से देखो, इसको वर्ग को हटाएंगे तो एक कड़ी में हो जाएगा, अंडर रूट जिसको कहते हैं। तो इसको वर्ग को हटा देते हैं, यहाँ पर आधार हो गया बराबर ये अंडर रूट 36 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई संख्या अगर जोड़ा है तो वो जोड़ा है 2 है तो 1 बाहर निकलेगा। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसका 36 का गुणनखंड, तो 36 का गुणनखंड करने आता है ना, गुणनखंड आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो हमारी वीडियो में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 4 3 12 3 36, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए अगर जोड़ा है तो 1 बाहर आ जाएगा, जितने भी जोड़े हैं बाहर आ जाएंगे। देखो एक जोड़ा है तो अंडर रूट से 1 जोड़ा है तो 1 बाहर आया, 2 आ गया तो गुणे का चिन्ह है। और 1 जोड़ा ए है तो 1 जोड़ा ए बाहर आ गया, तो कितना हो गया 6। तो ये हमारा 6 हो गया। आधार कितना हो गया, आधार 6 सेंटीमीटर। यही 6 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जिसका आधार पता करने करे तो वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो सवांगे हैं इसको एक टाइप से और भी लगा सकते हो। इसको जो आधार कितना है, हमारा आधार का वर्ग 36। अब 36 किसका वर्ग आता है, 36 हमारा आता है 6 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना आ गया, आधार का वर्ग 6 का वर्ग। अगर ए बराबर के इधर वर्ग है तो ए वर्ग से कट जाता है, तो आधार कितना हो गया, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। जो आपको अच्छा लगता है उस टाइप से आप लगा सकते हो। आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोस्तों सोचो कि आपके सामने परीक्षा में एक प्रश्न दिया गया है, आपके सामने परीक्षा में ये प्रश्न दिया गया है, तो आपको चित्र बनाना है। आप चित्र कैसे बनाओगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा ना। लंब क्या है 4 मीटर दिया, आधार 3 मीटर दिया है। आप लोगों को पता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन है, क्योंकि अभी मैं बताया हूँ। तो अगली जो सवाल बताया था, जो पिछला सवाल बताया था उसमें कर्ण दिया गया था, इसमें क्या है, कर्ण पता करना है। देखिए त्रिभुज के कर्ण की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण को पता करना है। तो हमें क्या है, ये हमारी जो भुजा है ये क्या है, लंब क्या है 4 मीटर दिया है। आधार कितना दिया है 3 मीटर। एक कर्ण क्या है पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमारा सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। दोस्तों क्या दिया गया है, लंब दिया है। लंब कितना है 4 मीटर। आधार कितना है, आधार कितना दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, आधार 3 मीटर। क्या पता करना है, कर्ण को पता करना है। अब सिंपल से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, अभी मैं बताऊं, बताइए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है। आपको बताया था ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हुआ, कर्ण के स्क्वायर पता हो गया, हमारा कर्ण पता हो गया। अगर इन लंब और आधार के वर्ग को जोड़ देंगे तो हमारा कर्ण पता हो जाएगा। ठीक है ना। तब क्या करोगे, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का वर्ग है, 4 को 2 बार गुणा करो, 4 चौका 16 प्लस 3 को 2 बार गुणा करो
9 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब 16 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों एक कर्ण को हटाएंगे, यहाँ पे वर्ग को हटाएंगे, ये कर्ण, इसको वर्ग को हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। जब भी हम वर्ग को हटाएंगे तो ये क्या हो? कड़ी में हो जाएगा। तो कड़ी में कितना हो गया? 25। अब इसको क्या करेंगे? 25 को गुणनखंड कर देंगे तो कितना? 5 गुणे 5, ठीक ना। तो क्या हो गया? बराबर कर्ण हो गया। अब क्या करेंगे? ये 2 बार है, 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा ना, क्योंकि 2 है तो एक निकल जाएगा, बराबर 5 आ गया, बराबर कर्ण। तो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। 5 क्या आ गया? मीटर आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। है ना दोस्तों, बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ समझने की देर है। आशा करते हैं दोस्तों आज के जो वीडियो है पाइथागोरस प्रमेय संबंधी जो सवालें हैं, अगर कभी भी परीक्षा में आएंगे तो आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।